सेजिटेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर की हम बात करेंगे आपके ही लगन में बेशुमार प्लैनेट्स, यानी कि सेजिटेरियस से बहुत से प्लैनेट्स हैं जिसमें कि मार्स है, सन है और वीनस है। इट्स अ वाओ टाइम फॉर यू गाइस। पता ना, इंसान बड़ा राइज एंड शाइन करता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसी बातें अच्छी सुनने को मिलेंगी अपने बारे में जो आपने नहीं सुनी होंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है, पोस्ट मिल सकती है। चेंजेस का ये टाइम है, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है मगर मोहब्बत से, रैशनल नहीं होना, क्योंकि ये वक्त शादीशुदा ज़िंदगी में चेंज ले आएगा, आपके रिलेशंस में चेंज लेकर आएगा। गुस्सा, गिला, टेम्परामेंट्स उनके इस वक्त आप बड़ी हाई एनर्जी में हैं, तो रिलेशंस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ तक कि गॉड फॉरबिड रिलेशंस ख़त्म होने की तरफ भी जा सकते हैं और नए लोग भी यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में धड़ाधड़ जिसको कहते आते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, केयर करनी है, आपने बड़ा कैलकुलेटिव चलना है। और जब भी कोई रिश्ते का मामला हो, आपके बिज़नेस का मामला हो, उनके यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आएंगी, तो प्लीज़ कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करें कि कोई भी शख्स आपके साथ चल भी सकता है या सिर्फ ये आर्जी बात है। लॉन्ग टर्म देखने के लिए हमें बर्थ चार्ट के थ्रू देखना पड़ता है। आपने ख्याल रखना है अपनी ऐसी कोई, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं या आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई किसी किस्म का चेंज एक्सपेक्टेड है, बट उसका ख्याल रखिएगा। जो चेंज है उसको एक्सेप्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप बड़ा एक लाइट फील कर रहे हैं बिकॉज आप किसी एडवेंचर को प्लान कर रहे हैं। कोई बर्डन भी है, कोई किसी शख्स का बर्डन भी हो सकता है जिसको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाला है। वो आपके पास बर्डन था, बोझ था और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ नई चीज़ों को। आपको टेक योर टाइम, एक्सप्लोर भी करना है, जो भी करना है उसको पूरा मुकम्मल एक टाइम लीजिए और फिर चीज़ों को, लोगों को, या जो भी आपको लोकेशन है मे भी आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोई आपका नया काम है उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप अभी अपने ना इनर पीस में आए हैं और वो इनर पीस जिस तरह से भी आपको मिल रहा है, वो घर है, वो जिस तरह से भी वो कोई शख्स है, बट यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। और आपको लंबी छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ में फ़ौरन किसी कंक्लूजन में पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी गोल्स हैं, जो भी आपने सोचा हुआ है, वो चीज़ें इस वक्त आपको मिलेंगी ज़रूर। मगर अपने अंदर एक जो आप, मैं समझती हूँ हर इंसान ही हर यूनिक होता है, लेकिन आपके अपने अंदर जो यूनिकनेस है उसको पहचानिए और उसके मुताबिक ज़रूर चलिए। आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, आपके लिए चीज़ें यकीनन पॉजिटिव यहाँ पे होंगी और कुछ साइंस आपको मिलेंगे। और वो अल्लाह की तरफ से साइंस मिलते हैं। समटाइम्स अल्लाह ताला खुद तो नहीं ज़मीन पे आते, लेकिन लोगों को वसीला बना के किसी भी सूरत में आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। तो उन साइंस को, उन चीज़ों को देखिए और अपनी इमोशनल हीलिंग भी साथ साथ कीजिए, क्योंकि आप क्या है इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं किसी मामले को, किसी चीज़ को देख के। कोई मेडिसिन का चेंज यहाँ पे यकीनन आना है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम थिंग। और आप कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे। अब कुछ इस तरह की कोई क्या है, कोई जड़ी बूटियों से रिलेटेड कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। और अपने आप को ना थोड़ा सा रेस्ट मोड में भी रखिए। हर वक्त की अफरा तफरी, बेचैनी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहा है। ये एंड है जी किसी एक साइकिल का, और आप यकीनन एक टफ साइकिल का बेसिकली एंड हुआ है और आप उसके करीब बस पहुंचने वाले हैं उस एंड की तरफ। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। फेथ रखिए, कुछ नया आने वाला है, सरप्राइजेज, लव, इंट्यूशन, मीटिंग, हेजिटेशन में नहीं जाना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में, वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो या कोई सिचुएशन हो, तो आप
आपको क्या चीज़ क्या कहते हैं रोक रही है उसको छोड़ने से। डोंट गेट स्केयर, परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, बट समटाइम्स राइट स्टेप लेते वक्त आपको बहादुर होना पड़ता है। और फिर जब हम बहादुरी के साथ कोई स्टेप लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो चीज़ें अपने आप इजी हो जाती हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है जी, परफेक्ट टाइमिंग है जो भी आपने सोचा है उसके लिए। और इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है, बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। सजिटेरियस वालों को ये कहूँगा कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, अगर कोई आप कदम उठाना चाह रहे हैं अपनी ज़ात के हवाले से या अपनी औलाद के हवाले से, तो उस पे पहले सोच विचार कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अपने बहन भाई या बच्चों की कोई शादी या उस हवाले से कोई फैसला करने जा रहे हैं, तो उसमें उनकी राय को ज़रूर शामिल हाल कीजिएगा। अपनी मर्जी ना किसी पे थोपिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएंगे आगे चल के। और अगर आप कहीं से कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका लोन ग्रांट हो जाए, या आप ये सोच रहे थे कहीं से आपको एक सफिशिएंट फंड मिल जाए, उस बात के इम्कान है वो मिल जाए। अलबत्ता मैं सेजिटेरियस वुमेन्स यानी फीमेल्स को कहूँगा, अपने अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने इन लॉज के साथ ज़रा मामला को बहुत खुश असलूबी के साथ डील कीजिएगा, वरना मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो ऑलरेडी सर्विस में हैं या कोई काम कर रहे हैं यानी मुलाजमत में, तो अपने बॉसेस के साथ, अपने हाई अप्स के साथ मामला को ख़राब ना होने दीजिएगा। कुछ आपके हो सकता है आपके रिलेटिव हो, वो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, मगर आपने खुश असलूबी से तय करना है। अपनी हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और ये चीज़ मैं सेजिटेरियस ख़वातीन को कहूँगा, थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा। आपको हो सकता है टांगों में तकलीफ़ की शिकायत हो, ये भी हो सकता है। और अपने जज्बाती मामलात में कोई जल्दबाजी मत दिखाइएगा, और किसी की बातों में आने से आपने दूर रहना है। हो सकता है कोई आपको गुमराह करने की कोशिश करे। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको किसी काम का नहीं मालूम हाउ नो, तो उस काम में हाथ मत डालिएगा। और हेल्थ के मामले में मैंने आपको कहा टांगों का ख्याल रखिए, वो तो दोनों जेंडर के लिए, फीमेल्स के लिए मैंने कहा हार्मोन्स का ख्याल रखिए। और अगर कोई सेजिटेरियस मेल है तो उनको अपने ज़ेरे नाफ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अल्लाह ना करे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा तफरी और तबाह की तरफ आपका जहन जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, किसी भी किस्म की पहाड़ों पर पानी में मुहिम जोई से ज़रा गुरेज कीजिएगा। अगर आप वो करें, हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन इम्कान है कि अल्लाह ना करे कोई तकलीफ पहुंच सकती है। फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर रहेंगी। और एजुकेशन के हवाले से अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। वेल सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये जो दिन है, इसमें थोड़ी सा रिलीफ आपको महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा आप कहीं पर पुरसकून हैं, या आप रिलीफ महसूस करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप के घरेलू मामलात लास्ट वीक की तरह इस हफ्ते भी सॉर्ट आउट होते या सेटल होते दिखाई नहीं देते। लगता है कि जैसे आपके जो घरेलू मामले हैं वो उतने ही ज़्यादा आपके टाइम कंज्यूमिंग है जितने टाइम कंज्यूमिंग ये पिछले हफ्ते थे। इस हफ्ते में आप को कोई जैसे होता है ना, बंदा खुद कहता है कि मुझे अब दिखाई दे रहा है मैंने क्या करना है, या मैंने किस तरह से मामलों को सॉर्ट आउट करना है। यही यू कैन सी द लाइट। लास्ट वीक तो सिर्फ कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन था ना, इस हफ्ते यू कैन सी द लाइट। आपको लगता है कि आप मामला जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, और आपको जैसे पता चल जाए कि गलत कौन है और सही कौन है, कौन गलती पर था और कौन ठीक है। इस तरह के मामलात हैं जो आपको दिखा रहे हैं। इस हफ्ते आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे होता है ना कि आपने
कुछ भी बोलने से पहले कुछ अपने थॉट्स को कलेक्ट करके रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि आप एब्रप्ट होकर कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जिस पर बाद में आपको मेकअप करना पड़ेगा, बाद में जिसमें आपको संभालना पड़े। सो इस हफ्ते जो ये लास्ट वीक है 2025 का 10 दिन जो है, इसमें कोशिश करें कि आप बिना सोचे समझे बात ना करें, और बात करने से पहले कई दफ़ा सोच लें। उसके बाद आपका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो घर है वो सेकंड हाउस होने जा रहा है, बिकॉज आपके दूसरे घर में जो कि कैप्रिकॉर्न बनता है, वहाँ मार्स भी वहाँ चला गया, सन भी ट्रांजिट कर गया। आपके यहाँ से 21 तारीख को लॉन्गेस्ट नाइट गुजारने के बाद सन भी चला गया आपके सेकंड हाउस में। वहाँ पर एस्ट्रॉयड जूनो भी है, जो एस्ट्रॉयड ऑफ मैरिज है, वो भी वहीं पर है, और वीनस भी वहीं पर है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना, इस हफ्ते वीनस ने भी ट्रांजिट कर जाना है ना आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस होता है खाना माल। खाना माल हम इसे कहते हैं, और उसमें आपकी अपनी ज़ात भी होती है। हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ वेल्थ, और इंसान की सबसे बड़ी वेल्थ उसका अपना आप, उसकी अपनी ज़ात होती है। सो वेल्थ रिलेटेड, सेल्फ रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपने एक और ध्यान रखना है, जो भाई पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक चल रही है, कि आपको लगेगा कुछ ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आपको मिल रहे हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करके चले जा रहे हैं। सो आप अपनी एनर्जी ड्रेनिंग से थोड़ा सा उसका बंदोबस्त करके रखिए, क्योंकि लास्ट वीक की वाइब इस हफ्ते भी अभी तक कंटिन्यूड है। फिर आपका इस हफ्ते जैसे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई देता है। 2025 का जो लास्ट वीक है, लास्ट 10 डेज़ हैं, ये आपके लिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आ रहे हैं, कोई बड़ा चांस, कोई बड़ी कहानी, कोई बड़ी सिचुएशन आपके लिए बन रही है। और आपका सोलर ईयर जो शुरू हो रहा है, नया सोलर ईयर जो आपका शुरू हो रहा है, ये वाकई आपके लिए कोई नया और ज़बरदस्त किस्म का टाइम लेकर शुरू हो रहा है। अलबत्ता आपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना है, ख़ास तौर पे अगर लैंड रिलेटेड कोई आप बाइंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी मामला जिनका ताल्लुक ज़मीन से हो, ज़मीन के मामलात से हो, उस पर आपने केयरफुल रहना है। वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो अनफोर्सीन हो, अचानक जैसे कोई ऐसा मामला हो कि आप होता है ना सिंबॉलिकली आप झगड़े वाली ज़मीन ख़रीद लें, या कोई धोखेबाज आपको एक फ़ाइल 2-3-4 लोगों को बेच देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से आपने अपने आप को बचाना है। और ख़ास तौर पे लैंड रिलेटेड मामलात में आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जो आप जिस चीज़ की तलाश में घर से निकलेंगे वो चीज़ हासिल कर लेंगे, मीन्स कि यू विल अचीव योर गोल्स। आपकी नेगेटिव एनर्जी के अपने ग्राउंड की हिफाजत कीजिए। लोग आपकी जड़ों पर वार कर सकते हैं, जड़, बुनियाद, ग्राउंड, उसको बचाने की कोशिश करें। लव वाइब बहुत फास्ट, वेरी क्विक, ऐसा लगता है कि दिस वीक यू माइट फॉल इन लव। द कमिंग 10 days आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लव एंड लव वाइब। आपका लकी नंबर है 3 इज़ अ वेरी लकी नंबर, बेस्ट नंबर। एंड जब भी अपने साथ आता है तो ये क्रिएटिविटी लेकर आता है कि आप फास्ट तरीके से, तेज़ी के साथ अपने काम करते चले जाते। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो सेलेनाइट बन रहा है। दिस हार्ट, ये जो हार्ट है ये सेलेनाइट है, दिस इज़ सेलेनाइट। और चूना जिसे कहते हैं, चूने का पत्थर। आपका लकी चार्म है इमेज ऑफ लाइट, जिसे हम लैम्प कहते हैं, लैम्प, चिराग, दिया। दिस इज़, और अगर आपको येलो या गोल्डन मिल जाए तो बेस्ट है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है मुसाफिरों की खिदमत करें, आप खुद मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न।